समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रमण 108 मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कराने वाले हैं। क्योंकि संसार भ्रमण का यदि कोई कारण है तो वह अज्ञान है, और उस अज्ञान की निवृत्ति सम्यक समाधान से ही संभव है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह अनूठी विधा प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। तो आप भी जोड़ने का प्रयास करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा पढ़ने में आता है, सुना है कि सूर्य के अस्त हो जाने पर जल रक्त के समान हो जाता है। अस्तगते दिवानाथे आपो रुद्र मुचते, उक्त आर्ष सूत्र को भावार्थ के साथ समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण रत्न 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। जो ये आर्ष वाक्य आपने पढ़ा है, ये जैनागम का नहीं अपितु अन्य पुराण ग्रंथों से प्राप्त होने वाली उक्ति है। और वास्तविकता इस पंक्ति की जैनागम से ही मिलती है। इसलिए पहले तो ये निर्णय आपको करना होगा कि रात्रि भोजन पानी आदि का त्याग का जो विचार है, सिद्धांत है, संकल्पना है, ये मात्र जिन शासन जैन धर्म की नहीं अपितु ये वस्तु स्वरूप रूप अनेक धर्मों में भी उसे अहिंसा के रूप में स्वीकार की। और मुख्य अहिंसा के परिपेक्ष में ही उसे ये कहा जाता है कि रात्रि जो
भोजन करता है वह मांस खाने के बराबर दोष को प्राप्त करता है, और रात्रि में पानी पीने वाला भी वह रक्त पीने के बराबर दोष को प्राप्त होता है। ये मुख्य उद्देश्य इन पंक्तियों से समझने की आवश्यकता है। अस्तगते दिवानाथे का अर्थ है कि जैसे ही दिन का नाथ यानी सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है, सूर्यों का अस्त हो जाता है, कुछ सूर्य के प्रकाश के निमित्त से, उसके उजाला ऊर्जा आदि के निमित्त से वहाँ जीवों की उत्पत्ति कम होती है, पर जहाँ संध्या काल यानी जहाँ सूर्यास्त होते ही बहुत सारे सूक्ष्म जीवों की वहाँ उत्पत्ति होती है, और जो जीव ऐसे सूर्य का अस्त होने पर यानी दिन ढलने पर, दिन समाप्त होने पर भोजन या पानी चारों प्रकार में से किसी भी प्रकार के भोजन का ग्रहण करता है, वह भोजन यानी कोई कवलाहार करता है, कोई ग्रास लेकर खाता है, तो वह मांस के समान उसे दोष का भागी बनता है, और ऐसे ही पानी पीने वाला भी रक्त के पीने के बराबर दोष का भागी बनता है। ये मुख्य उद्देश्य वहाँ पर लिखने का है। साक्षात भले ही वो मांस नहीं खा रहा है, रक्त नहीं पी रहा है, पर जितना दोष मांस खाने में और रक्त पीने में है, उतना ही दोष रात्रि में भोजन करने में और रात्रि में पानी पीने में है। ये मुख्य अभिप्राय वहाँ समझाने का प्रयास किया है, और ये समझाते हुए ये कहा जा रहा है कि जितना संभव हो और जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आपको रात्रि भोजन, चारों प्रकार का भोजन, चाहे उसमें पेय हो, पानी रूप, दूध रूप या फलाली रूप, स्वाद लेय आदि अन्य कोई भी सामग्री क्यों ना हो, वह ग्रहण ना करे। इसी उद्देश्य से अहिंसा का परिपालन हो, रात्रि भोजन का त्याग हो। इसलिए रात्रि भोजन से क्या दोष है, ये इन पंक्ति में समझाने का प्रयास किया है। दिन का नाथ यानी सूर्य का अस्त होने पर पानी भी आप पी रहे हैं, तो वो भी खून पीने के बराबर दोष का भागी होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा विकल्प है कि अपनी मृत्यु की जगह निश्चित होती है क्या, जैसे घर से अस्पताल या देश विदेश? सर्वथा किसी व्यक्ति के जन्म मरण की जगह निश्चित हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये जो भी कार्य होते हैं, मतलब कौन सा व्यक्ति, कौन सा जीव कहाँ जन्म लेने वाला है, उसकी मृत्यु अस्पताल में होगी या घर में किसी अपनों के साथ या अकेले में, ये तो व्यक्ति का तत्त भव या पिछले भाव के कर्मों के निमित्त से ही उदय में आने वाला कार्य है। जैसे जन्म कोई तय करके किसी के घर परिवार स्थान में नहीं लेता है, वह तो पूर्व कर्म के नियोग से ही उन नगरों में, उन परिवारों में, उन कुलों में व्यक्ति का जीव होता है। जैसा उसका पुण्य पाप होता है, वैसे ही जैसे उसके जन्म के नियोग बनते हैं, ऐसे ही मृत्यु के भी नियोग बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। उसमें ये हम 100% नहीं कह सकते कि सबने पहले ही अपना फिक्स कर लिया है कि उनकी मृत्यु यहाँ पे होगी, पर यह पक्का है कि ये जो कुछ भी कार्य जन्म मरण रूप है, वह पूर्व कर्म के नियोग से ही होने की पूरी संभावना है। कई बार पूर्व कर्म नहीं, वर्तमान के भी कर्म के निमित्त से होता है। जैसे कई लोगों की अकाल मृत्यु होती है, मृत्यु बाद में होनी थी, पर कुछ ऐसे अकाल मृत्यु के निमित्त सामने उपस्थित हो गए, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मृत्यु नहीं लिखी थी, कहीं और होनी थी, पर अकाल मृत्यु अचानक से अपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया और रोड पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सर्वथा स्थान मृत्यु का नियत है, पक्का है, निश्चित है, ये ज़रूरी नहीं है, पर अधिकांश रूप से कर्म के उदय के नियोग से ही ये सब कुछ स्थान तय होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, जब मैं एकेंद्रिय जीव के बारे में सोचती हूँ तो जैसे कि जलजीव, जल, जलकायिक और जलकाय, इनके लिए मेरा हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो आपके मुखारविंद से मैं मेरे कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। नमोस्तु भगवान। 5 प्रकार के स्थावरों की जो 4 प्रकार से व्यवस्था समझाई है, उसे हमें आगम के अनुकूल समझने की आवश्यकता है।
मात्र जल जल जीव आदि में ही नहीं अपितु प्रत्येक स्थावर में ये चार भेद होते। जैसे अगर हम पृथ्वी के विषय में समझे, वहाँ उन पृथ्वी के विषय को समझते हुए ही जल कायिक आदि जीवों में भी हमें लगाने की आवश्यकता है। जो सामान्य रूप से हमें जल या पृथ्वी दिख रही है, वह जल या पृथ्वी के रूप में स्वीकार की जाती है। वही जल ही जिसका शरीर है या पृथ्वी ही जिसका शरीर है, उसे जल कायिक या पृथ्वी कायिक कहा जाता है। उस काया से युक्त जो जीव है या जिस जीव की वह काया है, वह जल या पृथ्वी शरीर बन रहा है, उस जीव को पृथ्वी कायिक जीव कहा जाता है। जो विग्रह गति में उस स्थान में पहुंचने वाला है, मतलब यहाँ से कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होके अगले वनस्पति में या जल में जन्म लेने वाला है, तो विग्रह गति में जो समय है उतने समय के लिए उसे जल जीव या पृथ्वी जीव के रूप में कहा जाता है। और जो जल काय या पृथ्वी काय के रूप में कहा जाता है, वो शब्द ही सहज स्पष्ट समझ होता है। काय यानी जिसका मात्र शरीर बचा है, जो पहले जल कायिक था या पृथ्वी कायिक था, अब वह मात्र काय रूप बचा है। जैसे किसी मनुष्य का मुर्दे का शरीर बचा है, तो वो कहने के लिए तो मनुष्य है पर अब उसमें जीव नहीं है। ऐसे ही जल में या जल में से निकल गया हुआ जीव, पृथ्वी में से निकल गया जीव, बचा हुआ जो उसका शरीर है, कलेवर है, काय है, उसे आगम में जल काय या पृथ्वी काय आदि के रूप में कहा है। स्पष्ट संक्षेप में इतना समझना, जो सामान्य जीव है उसे जल या वनस्पति या स्थावर कहा जाता है, उसी प्रकार का पृथ्वी कायिक पृथ्वी रूप। दूसरा जो पृथ्वी कायिक है या जल कायिक है, उसका शरीर ही जल या पृथ्वी जिसका शरीर है वह कायिक होता है। जो विग्रह गति में है उसे उस प्रकार से जीव कहा जाता है, और काय मृत शरीर के रूप में स्वीकार की जाती है। जैसे ईंट है, गुम्मा है, ये पृथ्वी कायिक नहीं अपितु पृथ्वी काय रूप स्वीकार किया जाता है। जिस पत्थर में पृथ्वी में जीव है वो पृथ्वी कायिक है, और जो विग्रह गति में है पृथ्वी कायिक बनने वाला है उसे पृथ्वी जीव कहा जाता है। और सामान्य रूप से जो हमें ये सामने दिख रही है ये पृथ्वी के रूप में कही जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा जी हमारा ये प्रश्न है कि अष्टानिक व्रत में हम सिद्ध चक्र विधान में अष्टानिक व्रत उद्यापन कर सकते हैं क्या, और जाप और उपवास करना पड़ता है क्या? अष्टानिका व्रत और अष्टानिका के दिनों में किए जाने वाला सिद्ध चक्र विधान, इन दोनों का कहीं न कहीं 8 दिन के व्रत के रूप में संबंध होने से उस अष्टानिका के व्रत के उद्यापन के रूप में सिद्ध चक्र विधान आदि आप अवश्य ही कर सकते हैं। इसमें कोई प्रकार से दोष नहीं है। रही बात उपवास आदि की, तो उपवास करना 8 दिन पुनः आवश्यक नहीं होता है। मंत्र जाप जो आप अष्टानिका व्रत के निमित्त से कर रहे हैं, उसके साथ साथ सिद्ध चक्र विधान की आराधना भी आप कर रहे हैं, तो वह उद्यापन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसमें कोई किसी प्रकार की दोष या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत उत्साह और आनंद के साथ उस उद्यापन के रूप में, पर यह ध्यान रखना सिद्ध चक्र विधान करते समय आपको ये संकल्प करना होगा कि हम अष्टानिका व्रत के उद्यापन के रूप में ये सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं, और उसी प्रकार से उसका उद्यापन भी, मतलब मात्र विधान से नहीं और भी उसके उद्यापन की जो व्यवस्था कही है कि और 8 जगह पे दान देना या और भी जिसके उद्यापन की जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था दान आदि देते हुए भी पूजा के साथ यानी विधान के साथ करने में कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी कन्फ्यूजन है कि जब अपन भगवान के सामने ध्यान करते हैं तो ध्यान करते टाइम पे भगवान के भामंडल के पीछे देखकर अगर ध्यान करते हैं तो त्राटक मिलता है, त्राटक से कम्युनिकेशन दिखता है। और नासाग्र दृष्टि अगर ध्यान करते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है। त्राटक में मन प्रफुल्लित होता है और नासाग्र दृष्टि में
शरीर हल्का हो जाता है। तो इसमें कौन सा ध्यान उचित है और कौनते ध्यान से अपन किस मार्ग पर जा सकते हैं? नमोस्तु 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 गुरुदेव। ध्यान करने की अनेक विधियाँ आगम्य आचार्य भगवंतों ने बताई, पर उन ध्यान करने की विधियों में श्रावक को विशेष करके ये ध्यान रखना होगा कि हम ध्यान कहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से सामान्य स्थानों पर किया जाने वाला ध्यान और परमात्मा गुरु के सामने बैठकर किया गया ध्यान, उसमें बहुत अंतर है। जब आप कहीं किसी एकांत स्थान में बैठे हैं जहाँ आपको परमात्मा गुरु आदि सामने नहीं दिख रहे हैं, वहाँ तो नासाग्र दृष्टि मतलब अपने नाक के अग्रभाग को देखते हुए ध्यान करना श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ हमारे सामने कोई आलम्बन नहीं है। जहाँ हमारे सामने साक्षात परमात्मा गुरु आदि आलम्बन है, तो उनको देखकर उनके जो अन्य प्रातिहार आदि है उनको देखकर भी हम ध्यान कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि जब परमात्मा साक्षात सामने है तो हम भामंडल आदि को देखकर त्राटक करने की अपेक्षा से जो परमात्मा का आज्ञा चक्र है उस आज्ञा चक्र को देखकर आप ध्यान करने का वहाँ एकाग्र होने का प्रयास करेंगे तो उसका और विशेष फल आपको प्राप्त होगा। ये दोनों स्थान और समय को देखते हुए निर्णय करने योग्य बातें हैं कि हम परमात्मा के सामने हैं तो उनका आलम्बन लेना श्रेष्ठ है, नहीं है तो फिर हमारी नासाग्र दृष्टि तो हम सर्वत्र ही प्रयोग में ला सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। राहुल पाटनी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नित्य निगाचित कर्मों के बंधन और निर्जरा के क्या कारण होते हैं, कृपया निराकरण करिए। नमोस्तु महाराज जी। नित्य निकाचित नहीं अपितु निधत्ति निकाचित रूप वह कर्म होते, और जिन कर्मों में किसी भी प्रकार का संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण आदि नहीं होता, मतलब जिन कर्मों के उदय में किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता, जैसे बंधे हैं वैसे ही उदय में आने वाले जो कर्म होते हैं उन्हें निधत्ति निकाचित के रूप में कहा जाता है। इनमें भी दो प्रकार की व्यवस्था है। जब दो शब्द ही है निधत्ति और निकाचित, उन दोनों की किंचित किंचित व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है, पर क्योंकि करणानियों का विषय कठिन हो सकता है, सुनकर आप भूल भी सकते हैं, तो सामान्य परिप्रेक्ष्य में उसको इतना ही आप समझे, जिन कर्मों में सामान्य रूप से उदय के समय में बदलाव नहीं होता है, उनमें बदलाव नहीं किया जाता है, उन्हें निधत्ति निकाचित के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके आश्रव बंध के और निर्जरा के स्थान भी बिल्कुल समान हैं, अर्थात जो श्रावक या जो व्यक्ति जो जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते हुए उनकी चरण निश्रा में जिन कर्मों को तीव्र भावों से प्राप्त करता है, चाहे वो पाप रूप हो चाहे पुण्य रूप क्यों ना हो, वैसे ही वह बंध जाते हैं और वैसे ही वे उदय में आते। माना कि किसी व्यक्ति ने देवशास्त्र गुरु के सामने कुछ विपरीत कार्य किया, तो विपरीत कार्य करने का मन वचन काय का दुरुपयोग करने का पाप रूप आश्रव तो होगा, पर अगर कहीं अन्यत्र किया होता तो उसमें बदलाव होने की संभावना है। जैसे कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, यानी अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप धर्म क्षेत्रों में धोया जा सकता है, पर धर्म क्षेत्र में किया गया पाप कभी भी नष्ट नहीं होता, वो वज्रलेप के समान भोगना पड़ता है। यही बात इस निधत्ति निकाचित कर्मों के साथ घटित होती है। जो बंधन का यानी कर्म बंध का साधन है वे भी सच्चे देव शास्त्र गुरु उनकी सन्निधि उनकी निमित्त से ही कर्म बंध होता है, और क्वचित कदाचित इन निधत्ति कर्मों का कुछ निर्जरा रूप या उनमें कुछ कम अधिक भी होने की क्वचित कदाचित संभावना है। तो जिन स्थानों पर मतलब जिन प्रभु जिन गुरु जिन जिनवाणी आदि के निमित्त से आपने कर्म बंध किया है वहीं पर पहुंचकर उसकी कथनचित निर्जरा होने की संभावना है। कथनचित इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा निधत्ति और निकाचित दो प्रकार के हैं, उसमें कुछ अंतर है, क्योंकि इतना समय और सिद्धांतिक बातें समझना वर्तमान में अल्प समय में संभव नहीं है। आप इतना समझना बंधन का और निर्जरा का स्थान वही है, जहाँ बनते हैं वही छूटने की संभावना है, और वह स्थान सच्चे देवशास्त्र गुरु की ही चरण निश्रा है। वहाँ जो जैसा पुण्य पाप करेगा जितनी तीव्रता से करेगा वह वैसा
वैसा ही बिना संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण यानी बिना बदलाव के उसे भोगना ही पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो सिद्ध चक्र विधान चल रहा है उसके मंडल पर जो कलश है उसमें जो आईना रखा है उसका क्या महत्व है? मेरे समीचीन विकल्पों का समाधान कीजिए महाराज। मात्र सिद्ध चक्र विधान में ही नहीं, अपितु बड़े बड़े पंचकल्याणांक हो, छोटे विधान जो मांडना आदि बनाकर किए जाते हैं, ध्वजारोहण आदि स्थानों पे भी जो मंगल कलश रखे जाते हैं, उन प्रत्येक स्थानों पर दर्पण लगाने की व्यवस्था है। अगर आगम की व्यवस्था और आगम के अनुकूल कार्य होता है तो आप देखना प्रत्येक मांगलिक कार्यों में कहीं न कहीं दर्पण का प्रयोग अवश्य होता है। और कलशों में ध्वजारोहण के पास जो मुख्यता से दर्पण आईना रखा जाता है, उसके पीछे पहला कारण आचार्य भगवान कहते हैं कि ये दर्पण आईना अपने आप में एक अचित्त मंगल के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज सचित्त मंगल है, चित्त सहित चेतना सहित मंगल है, ऐसे ही ये दर्पण आईना एक अचित्त मंगल के रूप में स्वीकार किया जाता है। मंगल द्रव्यों में भी आपने देखा होगा, मंदिर में भी भामंडल आदि आदि अनेक स्थानों पर ये दर्पण कांच का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात तो ये आईना दर्पण मंगल है। दूसरी बात, एक तंत्र के रूप में भी इसे स्वीकार किया जाता है। दर्पण पे आप जितना प्रकाश डालोगे और जैसा प्रकाश डालोगे वैसा ही वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। जो उसमें देखता है वैसा ही उसका प्रतिबिंब उसको प्राप्त होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर कोई अनुष्ठान विधान आदि कार्यों में कोई विघ्न बाधाएं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विघ्न संतोषी जीव भी संसार में होते हैं जिनको किसी का अच्छा नहीं लगता है, तो कोई अगर मंत्र तंत्र करता है, कोई जादू टोना टोटका भी करता है, तो जैसे वे विघ्न आते हैं वैसे ही विघ्न वापस चले जाए, इस उद्देश्य से सबसे पहले ध्वजारोहण के पास या मांडने पे आदि पे दर्पण लगाकर उन विघ्नों को भी वापस भेजने का उद्देश्य वहाँ पर रखा जाता है। और भी बहुत सारे सामान्य कारण हैं, पर मुख्य रूप से दर्पण को मंगल द्रव्यों में ग्रहण किया जाता है और विघ्न बाधाएं जैसी आई है वैसी ही रिफ्लेक्ट होकर पुनः वापस चली जाए, इन उद्देश्यों से मानने पर और अनेक स्थानों पर विधान आदि में दर्पण लगाए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ।